चल रहा हूँ। सदा शिव्या सदा शिव्या सदा शिव्या विशेषता ये तस्य पुराणस्य कथा परम पावनी। जब भी समय मिल जाए इस कथा को जरूर सुनिए। ये कथा बहुत पवित्र है। इसके श्रवण के लिए सुख से शारदा की भी वाणी कम पड़ जाएगी। इसमें 24,000 श्लोक हैं। एक पूरी कथा सुनने से इसको 24 लाख गायत्री जप करने का फल प्राप्त होता है। नियम यह है कि एक दिन की भी एब्सेंट न हो, वक्ता से पहले परिसर में पहुंचा जाए और आरती के बाद में वहां से स्थान छोड़ा जाए, जमीन में सोया जाए, एक बार प्रसाद लिया जाए, लहसुन प्याज तक का परहेज कर लिया जाए, सूर्य भगवान को निकलने से पहले स्नान किया जाए, भगवान महादेव के ऊपर रोज बेल पत्र चढ़ाया जाए, फिर इस कथा को सुना जाए तो एक कथा सुनने से 24 लाख गायत्री जप करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये इतनी बड़ी महिमा कितना प्यारा श्लोक है। चतुर्विंशत सहस्रो ग्रंथों सप्त संगीतम भक्ति त्रिक संपूर्ण सुनयांतम परादरात। यह विशाल से महापुराण 24,000 श्लोकों से सुसज्जित है। 7 संहिताएं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से संपन्न इस ग्रंथ को बड़े आदर से सुना जाए। आवे तो ग्रंथ को वंदन करें, प्रणाम करें। इसकी पहली संहिता विद्येश्वर संहिता है, जिसमें रुद्राक्ष महात्म्य हो सकता है आज वहां तक पहुंच जाए। और इसमें भस्म की महिमा और नैवेद्य महात्म्य, भगवान महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हमारी टोपी कैसी लग रही है? अच्छा, महाभारत में शकुनी ने लगाई थी ऐसी है? पर हमारी शकुनी वाली नहीं है। ये नीलम दीदी अच्छी सी लेके आई, बढ़िया अच्छी, मुझे अच्छी लगी। वैसे महाराष्ट्र में दूसरी तरह की चलती है टोपी, ऐसी दूसरी तरह की। विद्येश्वर संहिता में आपका ध्यान हो, विद्येश्वरी संहिता में भस्म महात्म्य। और ये बहुत समझना चाहिए, शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए, ये इसमें वर्णन है। और इसमें बेल पत्र की बहुत बड़ी महिमा है, ये आप सुनेंगे। उसके बाद रुद्र संहिता, सतरुद्र संहिता, कोटरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और 7वीं है वायवीय संहिता। तो ये 7 संहिताओं की कथा हम 11 तारीख तक सुनेंगे। 7 संहिताओं युक्त ये शिव महापुराण परमात्मा के समान विराजमान है। ये वर्णन इसमें यह किया गया है, सप्त संहितम दिव्यम पुराणम शिव संगिकम। यह ग्रंथ सामने रखा हुआ है। ये समझ के किसी प्राण प्रतिष्ठित महादेव की पिंडी के सन्मुख हम बैठे हैं। ये श्लोक में यही लिखा है, वरी वर्त ब्रह्मतुल्यम सर्वोपरि गत प्रदम। ये साक्षात भगवत स्वरूप है और यह गति प्रदानित करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इससे महापुराण को आदर पूर्वक श्रवण करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु होती है तो इतना कष्ट होता है 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे। और हम ऐसी जगह के जन्मे हुए हैं, वहां का एक ही बिच्छू डंक मार दे तो लाले पड़ जाए भैया बचने के। हाँ, यूपी का बिच्छू बड़ा खतरनाक है। हाँ, और 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे। यूपी और राजस्थान की सीमा के जन्मे हुए हम। काली मिट्टी है और वहां का निकला हुआ बिच्छू ढांट मार दे। मंत्र भी महाराज, मंत्र भी सोचे कि इसको कैसे उतारा जाए। 20 करोड़ बिच्छू एक संग डंक मारे। मरते समय व्यक्ति को इतना कष्ट होता है, उसको इतनी वेदना होती है। लेकिन कमाल की बात है, जो शिव महाप्राण की कथा सुनेगा जीवन मुक्त उच्चते। प्राण छोड़ने पर पांव में कांटा लगे, उसको मरने पर इतना भी कष्ट नहीं होगा। ये इतनी बड़ी महिमा भैया शिव महाप्राण की। जिन बेटियों की विवाह में देरी हो रही है, जिन बहनों को संतान नहीं है, अनजान में होने वाले अपराध, उन्हें ये कथा अवश्य में जरूर सुननी चाहिए। तीर्थ भूतम तद गेहम बस्ताम पाप नाशनम। जिस जगह पर यह कथा होती है वो स्थान भगवान महादेव का पवित्र तीर्थ बन जाता है। और तीर्थ का मतलब होता है जो हमें तार दे, उसे तीर्थ कहते हैं। कहते हैं कथा सुनने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई। कथा उस समय नहीं हो रही हो, सिर्फ उस स्थान को प्रणाम भी कर करके आ जाए तो भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। कथा सुन लो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है।